वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग ए के पाठ 3 आलो आंधारी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को समझेंगे और उन्हें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आलो आंधारी ये जो पाठ है इसकी लेखिका कौन है। इसकी लेखिका का नाम है बेबी हालदार, हवलदार नहीं, बेबी हालदार। ठीक है। अब ये जो पाठ है ये बेबी हालदार की क्या है, ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है इस पाठ में बेबी हालदार ने अपने जीवन की, अपने लाइफ की स्टोरी का वर्णन किया है, इसलिए ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है अपनी कथा। जब कोई इंसान अपनी लाइफ का वर्णन है ना किसी किताब में करता है या किसी किताब के माध्यम से करता है तो वो उसकी क्या कहलाती है, आत्मकथा कहलाती है। तो ये बेबी हालदार की क्या है, आत्मकथा है। यानी कि इस पाठ में बेबी हालदार ने अपने जीवन के संघर्षों का वर्णन किया है कि किस प्रकार एक नौकरानी है ना, एक नौकरानी ने अपनी मेहनत के दम पर है ना, अपनी लेखन प्रतिभा के दम पर एक बहुत बड़ी क्या है, लेखिका बनी है ना। इसमें एक औरत के संघर्षों को बताया गया है कि अगर एक औरत अपने जीवन में कभी हार ना माने तो वो क्या है, कोई भी काम कर सकती है। तो इसमें जो है लेखिका ने अपने जीवन के संघर्षों को बताया है। किस लेखिका ने, बेबी हालदार ने। और ये उनकी क्या है, एक आत्मकथा है। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तरों को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पाठ के किन अंशों से, सबसे पहले प्रश्न को समझिए वो क्या कह रहे हैं। पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है। यानी कि वो पूछ रहे पाठ में किन अंशों में, मतलब पाठ में ऐसी बातें कहाँ कहाँ पर आई है जहाँ पे आपको ऐसा लगा है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि इस चैप्टर में कहाँ कहाँ पे क्या है, ऐसी लाइनें आई हैं, ऐसी क्या है, ऐसी बात कही गई है कि जहाँ पे आपको लगा हो कि स्त्री, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। और क्या स्त्रियों की इस दशा में आज वर्तमान समय में कोई परिवर्तन आया है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन तो यही पूछा है कि पाठ के किन किन अंशों में यह पता चलता है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। और एक इसमें एक प्रश्न ये भी ऐड कर दिया कि क्या वर्तमान समय में भी यही स्थिति है या कोई बदलाव आया है। तो देखो पाठ में आपको कहां कहां पे लगा ये चीजें कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। तो देखिए, जब बेबी को घर पहुंचने में देर हो जाती थी तो मकान मालकिन उससे अनेक प्रश्न पूछती थी, है ना। यानी कि बेबी अकेली रहती थी अपने बच्चों के साथ, तो जब वो घर में लेट आती थी तो जहां वो रहती थी वहां की मकान मालकिन उससे बहुत सारे प्रश्न पूछती थी। जैसे तुम कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, तुम्हारा पति कहाँ रहता है, तुम अकेली क्यों जाती हो। तो तरह तरह के सवालों से उसको जूझना पड़ता था, मतलब तरह तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़ता था। दूसरा, जब बेबी को घर पहुंचने में देर हो जाती थी तो लोग उसे गलत नजरों से देखते थे। नेक्स्ट, जब बेबी बच्चों के साथ कहीं जाती थी तो लड़के उसे देखकर सीटी बजाते थे, है ना। तो ये चैप्टर में ये बातें कही गई है कि जहां पे वाकई में लगा है कि पुरुष के बिना स्त्री का क्या कोई अस्तित्व नहीं है, क्या एक औरत इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जब बेबी क्या है घर लेट आती थी, देर से आती थी, तो मकान मालकिन उससे तरह तरह के प्रश्न पूछती थी। जब वो कहीं अकेली जाती थी तो लड़के उसे देखकर सीटी या उस पर क्या है गलत अभद्र टिप्पणी करते थे, या जब घर पहुंचने में बेबी को देर हो जाती थी तो लोग उसको गलत नजरों से देखते थे। तो आप इन पॉइंट को मेंशन करेंगे। अब वो पूछ रहे कि क्या समाज में आज वर्तमान समय में कोई चेंज आया है, कोई बदलाव आया है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि आज का समय बदल रहा है, आज महिलाएं हर क्षेत्र में क्या है, आगे बढ़ती जा रही है। इसको आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन 3 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है। तो आप लिखोगे कि आज समाज में बदलाव आ रहा है, मतलब है ना, आज औरतें किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से क्या नहीं है, कम नहीं है। अगला प्रश्न है,
अपने परिवार से तातूस के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? यानी कि जब बेबी क्या अपने घर से चली जाती है, जब वो अपने पति से अलग हो जाती है, तो वहां तक से और तातूस के घर तक, तातूस कौन थे? जिनके घर में बेबी क्या है काम करती थी, है ना, बाद में वो उनके घर में काम करने लग गई थी और तातूस उसको अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। तो बाद में उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन पहले वो अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष करती है, बहुत स्ट्रगल करती है। तो वो कह रहे कि जब बेबी अपने घर से निकली, है ना, तो वहां से और तातुस के घर तक पहुंचने तक उसके सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई आती है? तो देखिए, अपने पति का घर छोड़ने के बाद बेबी अकेली हो जाती है, उसके घर वाले भी उसका साथ छोड़ देते हैं। जब बेबी की मृत्यु हो जाती है तो यह खबर भी बेबी को, जब बेबी की मृत्यु हो जाती है, जब बेबी की माँ की, यहाँ पे जो है आप माँ लिखेंगे, यहाँ पे माँ है, जब बेबी की माँ की मृत्यु हो जाती है तो यह खबर बेबी को 6 महीने बाद पता चलती है। यानी कि उसकी माँ की खबर उसके भाइयों को पता थी और वो उसके घर के थोड़ा दूर ही रहते थे, लेकिन उसके भाई भी उसको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी नहीं देते। ठीक है, तो मतलब ये पूछ रहे हैं वो कि बेबी के सामने रिश्तों की कौन कौन सी सच्चाई सामने आई? तो आप लिखोगे कि जब वो अपना पति का घर क्या है छोड़ देती है, ठीक है, और वहां से क्या हो जाती है, वहां से अलग हो जाती है। ठीक है, तो उसके घर वाले भी उसका क्या करते हैं, साथ छोड़ देते हैं। और जब उसकी मां की मृत्यु होती है तो ये खबर भी उसको 6 महीने बाद पता चलती है। फिर बेबी की मुलाकात तातुस से होती है और तातुस उसको क्या है, अपनी बेटी की तरह रखता है या बेटी की तरह मानता था। तो इस चीज से यह पता चलता है कि रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, क्योंकि बेबी का साथ किन्होंने दिया? जिनके साथ उनका खून का रिश्ता नहीं था। तो रिश्ते क्या है, जो रिश्ते हैं वो खून से नहीं, किससे बनते हैं? दिल से बनते हैं। जो आपका साथ दे दे वही आपका अपना है। तो ये बहुत ईजी है। तो इसमें आप यही लिखोगे कि जब बेबी क्या है, अपने घर से क्या है, अपने पति से अलग हो जाती है तो उसका साथ कोई नहीं देता, उसके घर वाले भी उसका साथ कोई नहीं देते। जब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसको ये खबर भी क्या है, 6 महीने बाद पता चलती है। लेकिन जब उसको बाद में तातुस मिलता है तो तातुस उसकी बहुत मदद करता है, उसको अपनी बेटी की तरह मानता है। तो रिश्ते क्या है, क्या पता चला हमें कि रिश्ते क्या है, खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, इस पाठ से घर में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं, जटिलताओं मतलब कठिनाइयों का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो ये है क्वेश्चन कि जो घरेलू नौकर होते हैं ना, उनको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो घरेलू नौकरों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह आप सभी को पता है। उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, उन्हें घर का सदस्य नहीं समझा जाता। बहुत सारे लोग हैं जो उनको एज अ सर्वेंट ही ट्रीट करते हैं। उन्हें शक की नज़रों से देखा जाता है। अगर घर में कहीं चोरी हो गई तो पहला शक उन पे ही जाता है। उन्हें पूरी मजदूरी नहीं दी जाती। कई लोग क्या है, नौकरों के पैसे भी क्या है, उनको पूरा काम का उनका वेतन नहीं देते, उनकी सैलरी पूरी नहीं देते और उन्हें मारा पीटा भी जाता है। कई लोग क्या है, वही उन पे हाथ उठा देते हैं, है ना, उनको, और वो भी गरीब होते हैं तो वो अपनी गरीबी का रोना रो के चुप भी हो जाते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हो कि उनको सम्मान नहीं दिया जाता, उन्हें शक की नज़रों से देखा जाता है, उन्हें घर का सदस्य नहीं समझा जाता, उन्हें पूरी मजदूरी नहीं दी जाती, उन्हें मारा पीटा जाता है, उनका शोषण किया जाता है, बहुत सारी बातें। अगला प्रश्न है, आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दे को समेटे हुए, मतलब ये जो बेबी हालदार की जो ये आत्मकथा है आलो अंधारी, इसमें बेबी की व्यक्तिगत समस्याएं तो है ही, उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो हैं ही, साथ ही इसमें बहुत सारे जो सोशल मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, उनकी भी बात हुई है। तो इसमें बस 2 सामाजिक मुद्दे बताने। तो पहला है समाज में औरतों की दशा। ये बिल्कुल सामाजिक मुद्दा है कि जब कोई महिला समाज में अकेली रहती है तो उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं और अकेली महिला के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो है कि समाज में औरतों की दशा, कि अकेली महिला को लोग क्या है, गलत नजरों से दिखते हैं, उसको चैन से नहीं जीने देते। और दूसरा मुद्दा है इसमें सार्वजनिक शौचालयों का अभाव। जहां बेबी रहती थी, बाद में उसको शौचालय के लिए क्या है, शौच के लिए क्या है, बाहर कहीं जाना पड़ता था, वहां पे लंबी लाइन होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो वो कह रहे कि कई घरों में, यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में घरों में क्या है, शौचालय नहीं होते, तो महिलाओं को इस कारण भी अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये 2 इसमें सोशल मुद्दे, सामाजिक मुद्दे जिनको उठाया गया है, समाज में औरत की दशा और सार्वजनिक शौचालय का अभाव। अगला प्रश्न है,
तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन संसार के किस सत्य को बताता है? जेठू कौन थे? जेठू तातुस के बंधु लगते थे और वो भी बेबी को मोटिवेट करते थे। वो तातुस से 1 साल बड़े थे। तातुस उनको फ़ोन करके बताते थे ना कि हमारे यहाँ एक बेबी रहती है जो बहुत अच्छा लिखती है, तो जेठू भी उसको मोटिवेट करते थे, उसको लेटर लिखते थे, चिट्ठी वगैरह, तो ये लोग चिट्ठी में आपस में बात करते थे। जेठू भी बहुत अच्छे थे। तो जेठू कहते हैं कि तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। अब आपको समझना है पहले आशापूर्णा देवी कौन थी। देखो, आशापूर्णा देवी भी थी जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्षों को सा, वो भी घर में काम करती थी किसी के, और काम करने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए भी समय निकालती थी। तो जेठू कह रहे हैं कि तुम भी दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस सच को बताता है? तो आशापूर्णा देवी ने अपने जीवन में अनेक मुसीबतों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। और ये जेठू का यह कथन किस सत्य को बताता है? तो आप लिखोगे कि जेठू का यह कथन संसार के इस सत्य को बताता है कि अगर इंसान सच्ची मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है। जेठू चाहते थे कि बेबी लिखना जारी रखे। मतलब ये स्टेटमेंट यही तो बताता है कि तुम भी अगर सच्ची मेहनत करोगी तो तुम भी अपने जीवन में कुछ भी कर सकती हो। बस शर्त ये कि आपके अंदर सच्ची लगन होनी चाहिए। तो ये भी बहुत आसान है। और लास्ट प्रश्न है कि बेबी की जिंदगी में अगर तातुस का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसे होता? तो इसको भी आप पॉइंट में लिख सकते हैं। क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं? बेबी की जिंदगी में अगर तातुस का परिवार नहीं आया होता तो क्या होता? उसका जीवन बर्बाद हो जाता, उसके बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते। तातुस ने उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में भी भेजा, अच्छा खाना पीना दिया, उसे नए रिश्ते नहीं मिल पाते। तातुस उसको अपनी बेटी की तरह मानते थे। लोग उसे गलत नज़रों से देखते, वह पढ़ लिख नहीं पाती। तो अगर तातुस का परिवार बेबी की जिंदगी में नहीं आया होता तो एक तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता, उसके बच्चे भी विद्यालय नहीं जा पाते, उसे नए रिश्ते नहीं मिल पाते, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो इतनी क्या है, मतलब इतनी प्रसिद्ध लेखिका भी नहीं बन पाती क्योंकि तातुस ने उसको सपोर्ट करा। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।